हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 7th के हिंदी विषय लेकर आ चुके हैं जो 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है। वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025। आज हम लोग इस प्रश्न में इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसके उत्तर, सटीक उत्तर के साथ हम लोग वीवीआई क्वेश्चन सब देखेंगे। वीवीआई क्या, हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा टॉकिंग। पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न है, साइकिल की सवारी पाठ क्या है? तो ये क्या है, एक व्यंग कथा है। व्यंग कथा, इसमें बहुत सारे चैनल में है, आपको कहानी मिलेंगे लेकिन वो गलत है। इसमें आप लोग व्यंग कथा पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ख, मैदान मार लेना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है लड़ाई जीतना। अगला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु, आप देख सकते हैं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हिमसुक क्या है? तो एक पक्षी है। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहाँ पर सरल और गरल दो ऑप्शन है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। गरल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा इसका सेटिंग गड़बड़ है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग देखेंगे सही और गलत का निशान है। ऐसे ऐसे पाठ एकांकी है। सही है, बिल्कुल सही है ये। कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष से है, तो आप देख सकते हैं ये भी सही है। उसके बाद सम्मान का विलोम शब्द प्रेम होता है, ये गलत है। उसके बाद है, नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और लास्ट, गुड्डी के 5 भाई है, ये भी गलत है, 3 भाई है। कई जगह आप देख सकते हैं कि 5 भाई को सही कहा गया है, जो कि गलत है। किताब के हिसाब से ये 5 भाई गलत है। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह जो है इसका अर्थ होता है के लिए। ख है, 15 दिनों का कालखंड पखवाड़ा कहलाता है। विष का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो जहर होता है, ये बच्चे भी जानते हैं, आप लोग भी जान रहे होंगे पहले से। धरती के अंदर जाने का रास्ता, आजकल बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खुल चुके हैं। इसमें से एक है, धरती के अंदर ही जाने का रास्ता होता है, जिसको हम लोग सुरंग कहते हैं। लता मंगेशकर का संबंध किससे है? तो संगीत से है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 ऑप्शन है आपके पास, दोनों में से कोई एक का उत्तर देना है। वीर कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? दूसरा प्रश्न है, आर्यभट्ट ने कौन सी खोजें की? तो हम लोग पहला क का उत्तर देंगे। कुंवर सिंह को घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे जो कि ख है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? अथवा पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की ज़रूरतों को पूरी करता है। उसकी हर चीज़, छाया, फल, पत्ते, लकड़ी आदि मनुष्य के लिए उपयोगी होती है। साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देता है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब है ये प्रश्न, थोड़ा सा पहले वाले में दिक्कत हो सकता है, अगली दफ़ा से इसका ख्याल रखा जाएगा। हम लोग 5वां प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय जो कि लगभग 100 शब्दों में देना है। यहाँ आपको इस प्रश्न के लिए 10 मार्क्स दिए गए हैं। प्रश्न है, कबीर के दोहे पाठ से कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, उसके अर्थ को लिखे। अथवा नालंदा का वर्णन ह्वेनसेंग ने किन शब्दों में किया? यहाँ पर अथवा वाले में से किसी दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है। आज हम लोग
कबीर के दोहे पाठ से कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, इसके अर्थ को समझेंगे, देखेंगे। आप देख सकते हैं कबीर के दोहे पाठ में हमको सबसे अच्छा दोहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, सबसे अच्छा लगा। क्योंकि इस दोहा में समय की महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो करना है वो अभी कर ही लो, न जाने भविष्य में क्या आफत आएगा जिसमें तुम्हारा कार्य होगा कि नहीं, क्योंकि भविष्य कब किसके साथ क्या हो जाएगा इसका किसी को पता नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग इसी तरह इस चैनल पे बने रहेंगे, आगे भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब मिलते रहेंगे। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें कि आपको यही प्रश्न मिलेगा 100%। थैंक यू।